दक्षिणांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। गोरखपुर के राजू होंगे बिहार के डिप्टी सीएम। कलयुग में भी अगर आप संस्कारवान हैं और आप में लगन ईमानदारी से काम करने का जुनून है तो आप तय मानिए कि आपका लक्ष्य 100% आपके कदमों में होगा। यूं तो बहुतेरे ऐसे शख्स हैं जिनका जिक्र करके हम इसे प्रमाणित कर सकते हैं, लेकिन इस संदर्भ में हम यहाँ जो चर्चा करेंगे वो गोरखपुर की माटी के उस लाल राजू तिवारी की करेंगे जिसने लगभग 2.5 दशक पहले बिहार स्थित अपने ननिहाल का रुख किया और अपनी रुचि के मुताबिक वहाँ की सियासत में कदम बढ़ाया। बोलने में मृदुभाषी और व्यवहार में संस्कारित होना स्वाभिमानी राजू की सबसे बड़ी पहचान बनी। इसी विशेष चरित्र ने उसे उसके मुकाम तक पहुंचाया भी। सही समय पर लिए गए उसके सही निर्णय ने उसे दूसरी बार विधायक बनने का मौका दिया। बिहार विधानसभा के लिए हुए हालिया चुनाव के परिणाम आने के बाद उपजी सियासी स्थितियां इस बात की चुगली कर रही हैं कि यह गोरखपुरिया लाल बिहार का डिप्टी सीएम बन रहा है। गोरखपुर के दक्षिणांचल में महानगर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर राप्ती किनारे है इतिहास प्रसिद्ध गांव सोहगौरा। इस गांव में हुए पुरातात्विक उत्खनन में इस गांव के 5000 साल पुराने होने के साक्ष्य मिले हैं। इसी गांव के मूल निवासी हैं राजू तिवारी। 4 भाइयों वाले राजू लगभग 2.5 दशक पहले गोरखपुर से बिहार अपने ननिहाल खजुरिया चले गए। उनमें 2 भाइयों की रुचि सियासत में थी, लिहाजा ये सियासत में सक्रिय हो गए। एक भाई राजन तिवारी इनके पहले से ही वहां सियासत में सक्रिय थे, 2 बार विधायक भी रहे। 2015 के विधानसभा चुनाव में राजू ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी के तौर पर पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीता भी। हालांकि 2020 के चुनाव में उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा। इस दौरान राजू अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का साथ नहीं छोड़ा। लिहाजा अब जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बिहार में ऐतिहासिक जीत हुई है और वो बहुमत वाली सरकार बनाने जा रही है, तो गठबंधन की बैठक में तय हुआ है कि लगभग 6 विधायकों पर 1 मंत्री पद दलों को दिया जाएगा। इस फार्मूले में इस लिहाज से राजू की पार्टी को यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 3 मंत्री पद मिलने की संभावना बनी है। सियासी गलियारे में चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री होने की बजाय अब 1 मुख्यमंत्री बीजेपी और 1 लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से बनाया जाए। इस समीकरण में पार्टी कोटे से राजू तिवारी का नाम फाइनल है। ऐसा होने पर पहली बार ऐसा होगा कि जिस जिले का सूबे का मुख्यमंत्री उसी जिले का बगल के सूबे का उप मुख्यमंत्री होने जा रहा है। मतलब गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और राजू बिहार के उप मुख्यमंत्री होंगे। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।